गिरिडीह के संगम गार्डन होटल में आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां अधिवेशन संपन्न हुआ। अध्यक्षता हेमंत मिश्रा ने की, जबकि उद्घाटन पूर्वांचल बीमा कर्मचारी संघ के सहायक सचिव अनिल कुमार ने किया। इस मौके पर राजेश शंकर और पटना मंडल के अध्यक्ष अशोक प्रसाद अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अधिवेशन में 400 से अधिक डेलीगेट और ऑब्जर्वर शामिल हुए, जहाँ स्वास्थ्य जांच शिविर और मेडिसिन कैंप का भी आयोजन हुआ। महासचिव जेसी मित्तल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और बीमा कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एलआईसी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती तत्काल होनी चाहिए और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की नीति पूरी तरह बीमा धारक विरोधी है। अधिवेशन में वक्ताओं ने एलआईसी के विनिवेश, महंगाई, बेरोजगारी और श्रम संहिताओं पर सरकार की नीतियों को गरीब और मेहनतकश विरोधी करार देते हुए संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया। आज गिरिडीह शहर में इस विवाह भवन में हमारे बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। इसमें हम लोग एलआईसी को बचाने के बारे में चर्चा करेंगे और जो धन है देश का वह एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो, 1-2% आदमी के हाथ में ना जाए। इसीलिए एलआईसी जैसे पब्लिक सेक्टर संस्था का रहना जरूरी है। इसमें जो भी आदमी अपनी पॉलिसी करवाते हैं वो अपने धन के मालिक होते हैं, और अगर धन का बंटवारा इस देश के सभी नागरिकों के मध्य नहीं होगा तो सभी का रोजगार, सभी का स्वास्थ्य, सभी का शिक्षा कैसे चलेगा। तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि धन की असमानता को रोकना, और पब्लिक सेक्टर में जो एलआईसी है, जहाँ गरीबों का पैसा है, इसको भारत सरकार निजी हाथों में देना चाहती है, उसको रोकना, क्योंकि हम निजी धन का विरोध करते हैं। हमारे देश के संविधान में राइट टू सर्वाइवल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, खाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार सब लिखा हुआ है। उस तमाम चीज़ों की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है, और सार्वजनिक उद्योगों को बचाना जरूरी है, सार्वजनिक शिक्षा को बचाना जरूरी है। और भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी दुनिया की सबसे तीसरी मजबूत ब्रांड है बीमा बाजार में, और यह हमारे लिए गौरव का विषय है। और इस देश के गरीबों का पैसा इसमें है, 57 लाख करोड़ रुपया। इस पे कॉरपोरेट का नज़र है, पूंजीपतियों की नज़र है, और इस देश की जो शासन व्यवस्था है, जो शासक वर्ग है, वह पूंजीपतियों के समर्थन में काम कर रही है और गरीबों को लूट रही है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। और एलआईसी में क्लास 3 में रिक्रूटमेंट हो, ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे, बेरोजगार छात्र, नौजवानों को रोजगार मिले, एलआईसी बची रहे, ताकि इस देश का नौजवान एजेंसी करके, बीमा बेच के भी रोजगार प्राप्त करे। तो वित्तीय समायोजन का इस देश में सबसे बड़ी संस्था है, जिसको हम एलआईसी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां अधिवेशन चल रहा है, और इस अधिवेशन में झारखंड के 6 जिले से लगभग 400 डेलीगेट और ऑब्जर्वर आए हुए हैं। और इस अधिवेशन में चर्चा किया जा रहा है कि कैसे हम भारत की जो आर्थिक रीढ़ है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बर्बाद और निजीकरण किया जा रहा है, उसको हम कैसे बचावें। और बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि एलआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंट्री, वो ये है कि यहाँ के इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 20% का योगदान जो है सिर्फ एलआईसी का रहता है। साथ ही साथ जो इशूज हैं, अभी कुछ 2 साल पहले केंद्र सरकार के द्वारा एलआईसी का 3.5% डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। अभी केंद्र सरकार मन बना रही है कि 6.5% और डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। अगर 6.5% और डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो एलआईसी के द्वारा जो लाभ अर्जित किया जाता है वो सीधे पूंजीपति वर्ग को पहुंच जाएगा। पहले जो लाभ अर्जित होता था वो बीमा धारक को मिलता था। डिसइन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाभ पूंजीपति वर्ग को जाएगा, इसलिए हम डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे इशूज हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत उद्योगों का जो निजीकरण किया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका हम विरोध करते हैं, और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएट जो है ऐसा स्टेप उठाइए जिससे देश में महंगाई काबू हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा जो एक मौलिक सुविधा है, मौलिक अधिकार है हर एक जनता का, वो हर एक जनता को मिले।